मित्रों प्रणाम। आज का विशेष कार्यक्रम आप सभी राजपुरी समाज, युवा साथी, मित्र बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ें और इस विशेष अभियान को विशेष शेयर करें। मित्रों, साथियों, स्वजातीय बंधुओं, छत्तीसगढ़ के युवाओं जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उन सभी मित्रों से मेरा विशेष आग्रह है कि आज मैंने सुबह सुझाव दिया था कि मैं 1 बजे आपके सामने लाइव आऊँगा। लाइव आने में मुझे थोड़ी देरी हुई, इसके लिए मैं आप सबके साथ में क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, अभी विशेष महाअभियान जिसे कहेंगे कि राजपुरोहित महासम्मेलन जालोर सिरोही जालोर सांचौर जिले का हम 24/9/2023 को रविवार के दिन रखने जा रहे हैं। मित्रों, आज आपसे जुड़ने का मुख्य उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम को हम कैसे भव्य और दिव्य बनाएं। इसमें हमारे सारे प्रवासी बंधु, उद्योग जगत से जुड़े हुए कार्यकर्ता, हमारे प्रतिष्ठित व्यापारी, समाजसेवी और राजनीति से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, वर्तमान में भी जनप्रतिनिधि है, जो अब राजनीति पार्टी के संगठनों में अपनी रुचि रखते हो, और कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो समाज विस्तार और समाज सुधार में अहम भूमिका रोल अदा करते हैं। इस महान सम्मेलन में आपसे जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने राजपुरी समाज बहुत गुरु महाराज की दया से सक्षम संपन्न परिवार है। आप सबका संबल, आपका योगदान हम सबको आगे ले जा रहा है और सर्व समाज के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में आपका भाईचारा बहुत अतुल्य है और अमूल्य है, जिसको हम सारे लोग मिलजुल करके देखते हैं। इस योगदान में कार्यकर्ताओं का, एक एक परिवार का, राजपुरी समाज के जो भी प्रवासी बंधु हैं, गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी है, गांव में छोटी दुकान लेके बैठे हैं, उनसे जुड़ने के लिए हमने इस सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया है। आज मैं सुबह बहुत अच्छी सभा थी हमारी, जो सायला पंचायत समिति के रघुनाथपुरा गांव में हमारे मित्र साथी मांगीलाल जी, मोंग जी और नीम जी के वहाँ काफ़ी संख्या थी। सायला क्षेत्र के सब वरिष्ठ बुद्धिजीवी सब गांवों से पधारे हुए थे। धर्मसभा थी, हमने वहाँ मोटिवेशन किया, उद्बोधन दिया, सबको आग्रह किया कि अगली 2-3 दिन के अंदर हमारी सभा सायला तहसील स्तर पर होनी चाहिए। मित्रों, जालोर सांचौर जिले के सभी तहसीलों में हम हमारी 24 तारीख से पहले हर तहसील स्तर पर एक विशाल सभा करेंगे और विशाल सभा में पूरे आयोजन समिति के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करेंगे और गांव-गांव जाकर के हम एक संकल्प पत्र उनके समिति के माध्यम से जारी करेंगे। उस संकल्प पत्र में हम गांव के हर परिवार को इस महासम्मेलन में जोड़ने हेतु उनको पीले चावल और संकल्प पत्र भरवा करके गांव की सूचीबद्ध करके इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह करेंगे। उसमें आप जैसे प्रवासियों की, गांव में बैठने वाले युवा कार्यकर्ताओं की, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की बहुत अथक परिश्रम और लगन से ही ये कार्यक्रम सफल होगा। और जो हमारे इस विषय के जानकार है, समाज के बुद्धिजीवी है, जो अपने आप को अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने गांव में अपने आप को आइकॉन मानते हो और वो कहते हैं कि हमारा क्या योगदान है। मित्रों, अभी समाज के एक युवाओं की सबकी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है आप लोगों की, आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। कहते हैं कि मैं एक बार लोकसभा का प्रतिनिधि हूँ, मैं पूर्व में विधायक रहा हुआ हूँ, मैं पूर्व में प्रधान हूँ, मैं पार्टियों के जिलाध्यक्ष रहा हुआ हूँ, जिला प्रमुख हूँ, जो भी आपका जिसके पास में जो अच्छा दायित्व है, और जैसे रिटायर्ड अधिकारी है, कोई RS अधिकारी है, वर्तमान है, IAS है, IPS अधिकारी है, उन सबसे हम आग्रह करते हैं कि एज ए कार्यकर्ता के तौर पर, हम एक साधारण कार्यकर्ता है,
गांव में रहने वाले हैं और हमारे पास में जितना भी तन मन धन से योगदान था हमने कर करके इस सम्मेलन को 20 सालों से हमेशा से सम्मेलन करते आए हैं। तो इस बार भी हमने देखा युवाओं का मन में प्रवासा था, जिज्ञासा थी कि हमारा भी एक बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन होना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। कार्यकर्ताओं के कई अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं कि अभी देखो लाइव भी सुझाव आ रहे हैं। मित्र बंधु कह रहे हैं कि ये पूरे राजस्थान भर का होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सारे अतिथि है जो राजपुरी समाज से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो हमें मोटिवेशन, गाइडेंस, अपने अच्छे सुझाव अपने पार्टियों में, संगठनों में, समाज के विकास में, चिकित्सा में, शिक्षा में और समाज के उत्थान के लिए हम एक एक व्यक्ति के योगदान का लाभ लेना चाहते हैं। कई वरिष्ठ संगठनों से, ट्रस्टों से, समाज के बने हुए उनसे हमारे पास में प्रशंसा पत्र भी मिले हैं और पत्र के माध्यम में हमें योगदान देने का संकल्प भी जारी कर रहे हैं। और कई अच्छे कार्यकर्ताओं ने सुझाव भी दिया है कि हम इसको बढ़ चढ़ करके और भी भव्य बनाने में हमारा जितना भी योगदान हो हम इसमें सहयोग कीजिए। आज हमें विश्वास दिलाया हमारे मेघलवा के वरिष्ठ सगन जी, पूर्व सरपंच हमारे बीच में थे, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि सायला तहसील की मीटिंग 2-3 दिनों के अंदर हम तय करेंगे और वो भव्य मीटिंग होगी और पूरे गांव में घर घर तक हमारा संकल्प जाए और उस संकल्प के तहत में हम समाज को जुड़ करके इस सम्मेलन को कितना भव्य बनाए, ये संकल्प आज लिया और सबके सामने ये संकल्प पारित किया। बड़ा अच्छा लगा हमें कि देखो कार्यकर्ताओं को सुझाव के साथ साथ में अपने योगदान की भूमिका निभानी पड़ेगी। कई बार कार्यकर्ता हमें प्रश्न भी करते हैं कि भाई ये मन में क्यों आया, ये कार्यक्रम क्यों होना चाहिए। मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य है। हमारी 37 वर्ण में समरसता कैसे बना रहे, हमारा प्रभाव करना बना रहे। जितनी भी हमारी जिन जातीय समुदाय में हम बंटे हुए हैं उनके साथ में हमारा तालमेल, वो हमारे कार्यकर्ता बंधु है। हमारे सामाजिक सम्मेलनों में हमारे साथ रहते हैं, ब्याह शादी में रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी हम साथ में रहते हैं। तो जब भी उनकी बारी आए तो हमारा उनके साथ में योगदान करने का समय आता है। और हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीति से जुड़े हुए कोई चुनाव लड़े या आर्थिक सहयोग की बात आती है तो वो हमारा कैसे योगदान दे। इस हेतु हमने एक समरसता का भाव से बहुत बड़ा एक जिले में सम्मेलन संदेश देना चाहते हैं। 37 वर्ण में और मानव जाति में कि राजपुरी समाज एक सभ्य समाज है और सभ्य समाज होते हुए हमारे पास में किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी समाज के प्रति हमारी कोई कटुता नहीं है। हम इसको बहुत भव्य और दिव्य बनाएंगे और आप हमारे साथ में जुड़िए। हमारे राजपुरी समाज में 37 वर्ण में ऐसे कई युवा है, बहुत प्रतिभावान है, जिस विषय में लगे हुए हैं। जैसे आज मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे क्षेत्र के काफ़ी कार्यकर्ता है जो आज बॉम्बे में, बेंगलोर में, मद्रास में, दिल्ली में, अहमदाबाद में अपना बहुत परिश्रम लगा रहे हैं मारवाड़ की धरती का। वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। उन कार्यकर्ताओं को उनकी आवश्यकता है कि उनकी व्यवस्था के अनुसार उनकी भागीदारी दी जाए। ये भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? अब आपके पास समाज बंधुओं को, वरिष्ठों को विश्लेषण करने का समय है कि आप आपकी कार्यकर्ताओं की योग्यता को देखते हुए उनको स्थापित कीजिए। जैसे कोई कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है, उसके पास में बहुत बड़ी प्रतिभा है। अब प्रतिभा को निखारने के लिए जो वरिष्ठ लोग संगठनों से जुड़े हुए हैं और राजनेताओं तक भी ये संदेश जाना चाहिए, पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष तक, कि अब हमारे पास में बहुत बड़ी पूंजी है। वो पूंजी है हमारी कार्यकर्ताओं की योग्यता। और कार्यकर्ता बहुत अच्छा परिश्रम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उद्योगपति है, भामाशाह है, परंतु उसको सही पटल पे सही मौका मिलना चाहिए। इस हेतु ये सम्मेलन माध्यम है। अब जैसे हम काम कर रहे थे वर्कर, तो वर्कर के तौर पे हमारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं जो आज अपना बहुत बड़ा ओहदा रखता है, परंतु उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और प्लेटफॉर्म मिलने का नहीं कारण है कि कई बार संगठनों ने, पार्टियों ने, जो व्यक्ति स्वार्थ, समाजों के अंदर कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत स्वार्थवादी होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को दरकिनार कर लेते हैं और वो भोपू पकड़ के बैठे रहते हैं। जैसे किसी संगठन का जिला अध्यक्ष बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो वो उसको एक सिप्पू हो जाता है। नहीं, मेरी समाज मेरे पास में, मेरा समाज का निर्णय मैं कहता हूं वही होता है। मित्रों, अभी वो समय नहीं है। अब आपके पास में संबल है, ताकत है, युवाओं की बहुत बड़ी टीम है और बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बुद्धिजीवियों का आपके ऊपर प्रभाव है। आपको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन कर सकते हैं, आपको गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में आप अपना एक ग्रुप समूह बना करके, मोदी जी का एक ड्रीम सपना था कि लोकल से वोकल, आप बहुत अपना परिश्रम लगा रहे हो प्रवासियों में, वैसा तो वैसा अभी आपके पास में समय है
जैसे विकास का माध्यम क्या, अब कोई कहते हैं कि सम्मेलन करो तो राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए। मित्रों, आज विकास के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे सड़कों की क्या दिशा है, विद्युत की क्या दिशा है, पानी की समस्या है गांवों में। हम इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को और समाज बंधुओं को और 36 वर्ण को जागृत करना चाहते हैं कि आप तो सब संगठित है, ये आगे वाले लोगों को एक संदेश ले जाना है। अब कई बिंदुओं ने सुझाव दिया कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, तो मैंने गांव गांव ढूंढे, हमने नुक्कड़ सभाएं की, तो हमारे वरिष्ठ केवजी रोपसी सरपंच ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मेरा इस 90 साल की उम्र में एक संकल्प है कि हमारा बहुत बड़ा शिक्षा का संकुल तैयार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी। हम युवाओं के लिए एक मनोबल है, मोटिवेशन है कि ऐसे हमारे बुजुर्गों में भाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा संकल्प तैयार होना चाहिए। आज जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं, मेरे नजदीकी जिला है छाछोर है, छाछोर शीतलवाड़ा उपखंड ने भी बहुत बड़ा आज ब्रह्म कन्या विद्यापीठ के नाम पर एक संकुल तैयार किया। वो किसकी देन है? वहां के कार्यकर्ताओं की, जिन जालोर जिले के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तन मन धन का सहयोग योगदान दिया और वो आज संकल्प पारित हुआ और वहां आज सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत है। इसी तरह से पूरे जिले में कम से कम अपना विधानसभा उपखंड मुख्यालय तक बहुत बड़ा संकल्प जारी है। ये हमारे सम्मेलन के हेतु है कि भाई उसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे। कई बार हमारे संतों के भी हमारे पास में फोन आते हैं कि भैया आप ये इतना बड़ा सम्मेलन करोगे तो आपका ये अर्थ धन और ये कैसे संभव होगा। मैंने कहा बाबूजी, गुरु महाराज का हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ता सब संबल है, वो हमें जिस भी तरीके से हमें मोटिवेशन करेंगे, जिस भी तरीके से सहयोग करेंगे, हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आप सबका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप समाज के कार्यकर्ता आगेवान हो और आपका जो संकल्प पारित हो रहा है उसमें हम सब संतों का आशीर्वाद है। आप समाज आगे बढ़े और 36 वर्ण में संदेश दे कि राजपुरी समाज इतना बड़ा भव्य है, जिस ब्रह्मकुल में जन्म लिया है, वो 36 वर्ण के लिए हम आपके लिए भगवान से भी दुआएं करेंगे कि हमारा मानव जाति और सर्व समाज कितना संपन्न और कितना आगे बढ़े। यही भाव के साथ में हम संदेश लेकर के जाएंगे। हमें किसी से कोई कंटुता नहीं है। और आज कई मित्रों का जिज्ञासा से हमें कई सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं संदेश मिलता था और हमने कम से कम 5 विधानसभाओं के ग्रुप बनाए हैं। उसमें हम कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं कि भाई ये कार्यकर्ता, ये सम्मेलन है, उसका हेतु क्या है और करने से फायदा क्या है। मित्रों, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, आत्मीयता बढ़ेगी और विचार आदान प्रदान होंगे, तब जाकर के एक बहुत बड़ी शक्ति संगठित होती है, तब एक उस विकास का एक आधारशिला होती है। जब नींव मजबूत होगी तब आपका एक वट वृक्ष खड़ा होगा। इसके लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के लिए एक साधारण कार्यकर्ता आगे आता है ना, वो एक अपने आप में मिसाल बन जाता है। कई कहते हैं कि साहब उस फलाने विधायक जी को या पूर्व विधायक जी को, पूर्व प्रधान जी को, पूर्व मंत्री जी को, किसी को पूछा नहीं। मित्रों, राजनेता कभी इस सम्मेलनों में विश्वास नहीं रखता। राजनेता होता है उच्च कोटि का पद मिल जाता है। जैसे कि मैं किसी पे कमेंट या नाम नहीं लूंगा, वो कभी मान लो किसी अच्छी विधायिका के पद पे रह गया, 10 साल रह गया, तो वो कभी समाज का सम्मेलन नहीं बुलाएगा, कि उसको मालूम है कि मैं ही स्वयं वो हूं, मैं ही समाज में करता रहता हूं। ये भाव नहीं होना चाहिए। जब आप पद पे रहते हो तो मानव समाज और जिस दिन लोगों ने आपको योगदान दिया है, तो उनके विकास के लिए आपको पोर्टल पे आकर के उनका सम्मेलन बुला करके उसको विश्वास में लेकर के उसके लिए योगदान का समय है। उनके लिए शिक्षा के लिए, उसको चिकित्सा के लिए भूमि आवंटन करवाना, हॉस्पिटल का निर्माण करवाना, विद्यालय का निर्माण करवाना, ये हमारे राजनेताओं का दायित्व है। और उनको कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था में यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हमें राजनेता अपना योगदान दे, न कि किसी समाज को ग्रुपों में बांटे, तहसील में बांटे, क्षेत्रवाद में बांटे, पट्टियों में बांधे, दूसरी समाजों से लड़ाई झगड़ा कराए। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारी कार्यकर्ताओं की आप सब प्रवासियों से, आप मित्रों से इस सुझाव के माध्यम से आपसे विनती है, आप 24/9/2023 रविवार का दिन है, भीनमाल में हमने स्थान सुना है। भीनमाल से रानीवाड़ा रानेवाड़े रोड पे बापनावाड़ी जैन मंदिर है, उसके पास में
15 से 20 बीघा भव्य बड़ा मैदान है। वहाँ हम आपके लिए बहुत अच्छी टेंट की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, बहुत भव्य व्यवस्था करेंगे। आप कार्यकर्ताओं की बदौलत करेंगे। वो आपका सम्मेलन है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और सारे लोगों को मोटिवेशन करें। कई कार्यकर्ताओं का अभी भी सुझाव आ रहा है कि भाई हम विप्रो फाउंडेशन वाले, ब्रह्म समाज वाले को साथ में लेना चाहिए, वो हमारे अतिथि है। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आप हमारे चीफ गेस्ट है, हमारे मुख्य अतिथि है, आप हमका सम्मान करेंगे। ये कार्यक्रम हमने राजपुरोहित समाज इसलिए नाम दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक महती भूमिका बने और उनको अपने जिम्मेवारी का एहसास हो कि मुझे वहां तक जाना है और किसी हेतु के लिए जाना है, सर्व समाज के विकास के लिए जाना है, सभी समाजों में हमारी समरसता कैसी बनी रहे। इस संबंध में हमने किसी जाति विशेष के नाम से ये लोगो किया है कि राजपुरोहित महासम्मेलन। हम सबको, विप्र के जितने भी हमारे साथी बंधु हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उनको आज तहे दिल से हम स्वागत करेंगे कि आइए, हमें सुझाव दीजिए, हम आपके सुझावों के लिए आतुर हैं। और कई लोग हमारे राजपुरोहित समाज के, जैसे बहन अपनी एथलेटिक से जुड़ी हुई है, पाली से, तो उनसे और समाज से जो अच्छे से वर्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे रिटायर्ड आरएस है, आईएएस है, सीए है, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब आपके पास में कुशलता है तो कुशलता का इस सम्मेलन के उपयोग में हमारा आपका क्या उपयोग होता है, क्या योगदान हो सकता है। जे प्रवास में, जैसे मद्रास में राजपुरोहित समाज का ट्रस्ट है, बेंगलोर में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, बम्बई में है। बम्बई में हमारे वरिष्ठ नेता जो पार्टियों से जुड़े राजकीय साहब भी है, और जो भी इस सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो हमारी मेरी बात को सुन सकते हैं। कई कार्यकर्ता के मैं बहुत प्रतिभावान हूं। मित्रों, तुम्हारी प्रतिभा का सही समय अभी है, आप उसको दिखा सकते हो और अपने समाज में और छत्तीसगढ़ में एक संदेश दे सकते हो कि देखो, मैं आज समाज सेवा के लिए आतुर हूं। मेरा तन मन धन बुद्धि से, विवेक से अपने पोस्टर, बैनर, संख्या बल, लाना ले जाना व्यवस्था में कार्यकर्ता के रूप दौड़ना पड़ेगा। दौड़ करके इस सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे। कोई कहता है कि मैं छोटे से कार्यक्रम के लिए मेरा ऑडियो वीडियो कैसे जारी करूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं। वो गलतफहमी उस हो जिस कुल में, जिस परिवार में जन्म लिया है, तो उसको एहसास चुकाने का समय है। आप मंच पे आ जाओगे, कार्यकर्ताओं के आग्रह से हम आपका बहुत सम्मान करेंगे, आप अच्छा प्रवचन भी दोगे, भाषण भी दोगे, हम सुनेंगे, परंतु मिले क्या क्या उस समाज को, उस कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा कि आपका जो पहले का योगदान होगा वो समाज याद करेगा। मुझे भी कई सवाल करते हैं कार्यकर्ता। हमारे इस कार्यक्रम के हमने संयोजक बनाए हैं भाई शंकर लाल जी आलड़ी, जो पूर्व नायब तहसीलदार थे, कि इनको आपने क्यों सुना। किसी कार्यकर्ताओं ने सुन किया। मैंने कहा देखो, ये भरी सभा में जनता ने तय किया कि उसका विश्लेषण किया कि शंकर लाल जी राज की सेवा में सेवा दे रहे थे, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया, समाज के लिए विशेष काम किया होगा उन्होंने। अब 15 साल से राजपुरोहित समाज भवन सुंदर माता है, उसके कोषाध्यक्ष है, और वहां अपना भोजन व्यवस्था से लगा करके उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए 15 साल से अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने तन मन धन से जितना उनका सहयोग होता है वो आज भी सतत प्रयास करते हैं। खुद के बलबूते से लगा करके गाड़ी से तेल जलाना, वहां जाना, उनके लिए किराना के सामान खरीदना, सब्जी खरीदना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, और वो लगातार सतत प्रयास है। वो प्रयास ही उसकी जीवन, सफल जीवन है। उसी को हमने आइकॉन मान करके उनको संयोजक बनाया है। और कार्यकर्ताओं को सबको भूमिका दे रहे हैं और सबका सब समितियां बनेगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें सारी तरह की कमेटियां धरातल पे बनेगी। आप प्रवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि 24 तारीख का सम्मेलन है, आप कम से कम 20 तारीख से, नजदीक से है, सूरत से, अहमदाबाद से, आप अपने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए संभालने के लिए भी गाँव आते हो, तो उससे पहले भी आइए और इसको और रोचक बढ़ाइए। गांव के हर चौपाल मोहल्ले पे आपका एक बहुत बड़ा बैनर और पोस्टर होना चाहिए। घर घर तक आपका संकल्प पत्र जाना चाहिए कि मैं इस गांव से हमारी 500 संख्या आएगी, इससे 400 संख्या आएगी, 200 संख्या आएगी। वो सब आपको करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब समय है, समय के बाद में आप कहोगे कि मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं मिली और मैं ये कर सकता था। मित्रों, ये जिम्मेवारी है। मैं आप सबसे एज ए कार्यकर्ता के नाते, कोई किसी से गीला शिकवा हो, कोई जिम्मेवारी देने में हमारी भूल चूक हुई हो, किसी कार्यक्रम के माध्यम से हुई, तो मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन कार्यकर्ताओं से भी, मेरे स्वजाति बंधुओं से भी क्षमा चाहता हूं।
इंसान में भूल हो जाती है, उसको माफ करके भी आगे बढ़ने की क्षमता होती है, वो इंसान महान कहलाता है और समाज के लिए और छत्तीसी वर्ण के लिए आइकॉन होता है। मैं छत्तीसी वर्ण के जो सोशल मीडिया से मेरे साथी है, आज 10-15 हजार मेरे फॉलोअर है, उनसे भी कहता हूं कि ऐसी पोस्टों को ज्यादा शेयर करें और वायरल करें, ताकि समाज तक, समाज के नेताओं तक, पार्टियों के नेताओं तक और छत्तीसी वर्ण में अच्छा मैसेज जाए। अच्छे कार्यकर्ता का हमेशा भाव रहता है कि वो अपने धंधे में, बिजनेस में सफल होता है तो मानव सेवा के लिए भी आतुर रहता है और ताज जिंदगी को कभी पूरा करने का नहीं सोचता है। तो आप जुड़िए। और मैं तो कह रहा हूं कि जो आज आगे भी जो सम्मेलन हुए हैं, उनको भी मैंने, जैसे देवासी समाज का सम्मेलन हुआ, उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं दी। अब भूमिया राजपूत का सम्मेलन हमारे रामचंद में हो रहा है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। सुतार समाज का जयपुर में हुआ, बेगवाल समाज का सिरोही में हुआ। जो भी समाज है अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए जो सम्मेलन करती है, वो धन्यवाद की पात्र है और उनको सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन करके ही जागृति लानी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष और किसी का भोपू बन करके अपनी जीवन शैली को खराब नहीं करना चाहिए और किसी को बंधुआ टाइप अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है, सब काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप सब मित्रों को मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और इस लाइव के माध्यम से आपको सारा बताऊंगा। मित्रों, ये अहम रोल है। जिस भी व्यवसाय में आपने झंडे गाड़े हैं, वो आपकी एबिलिटी थी और एबिलिटी को आपकी स्वजाति बंधु छत्तीसगढ़ जब परखेगी। आप ऐसे बड़े भव्य सम्मेलनों में जाइए, आपका हम मान सम्मान करेंगे, स्टेज से करेंगे, हजारों की संख्या में आपको वहां प्रतिष्ठित करेंगे कि हमारे समाज का बहुत बड़ा अर्थ और धन का उपयोग करने वाला, आर्थिक सहयोग करने वाला। अब देखो, सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा भामाशाह शिक्षा के संबंध में उनको सम्मानित कर रही है। तो हम समाज के पटल पे भी आप युवाओं का जितना योगदान दोगे, उतना हम वहां से सम्मानित करेंगे और एक मत से पूरे जिले का सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की योग्यता है, उसी के अनुसार भूमिका है, वो हमारे दल, पार्टी है, समाज है, व्यवस्था के अनुरूप उनकी भागीदारी दे और हमारी विरोधाभासी, बिना एकता और वो वाली चीजें कोई प्रसारित नहीं करे। ऐसा हमें संगठित और पूर्ण विश्वास है। हमारे सजाती राजपुरोहित बंधुओं से तो विषय आग्रह है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कंट्रोवर्सी। कोई कार्यकर्ता चाहता है कि ये कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे मित्रों, परंतु आपकी एकता में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, आपकी व्यवस्था में दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए, आपके भाईचारा में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, आपके क्षेत्रवाद में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, आपके तहसीलवाद, गोत्रवाद, परिवारवाद और जिलेवाद में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे पूर्ण संपूर्ण राजस्थान और पूरे भारत भर के जो भी राजपूत समाज के प्रतिष्ठित बंधु है, उनको मैं आग्रह करता हूं कि इस महासम्मेलन में बहुत बड़ा योगदान दे और मेरे समाज के बड़े बड़े संत ट्रस्टों से भी आग्रह करता हूं, जैसे ब्रह्मधाम ट्रस्ट के महामंत्री जी से, आत्मानंद जी के ट्रस्ट के आत्री जी से और जितने भी संत है, उनके एक आग्रह करता हूं कि आपका एक 2 मिनट का ऑडियो और एक संकल्प पत्र पारित कीजिए कि इस महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले और सफल बनाने में आपका सबका समर्थन हमें समर्थन मिले। ऐसी भावनाएं, हम किसी मानव जाति, किसी संस्था, किसी ट्रस्ट, किसी संतों के खिलाफ नहीं है। हमारा वो सर्वोपरि है, हम वो आशीर्वाद देते हैं, हम आपके लिए तन मन धन से दौड़ते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के योगदान में आपकी भूमिका अच्छा रोल रहे, यही हम आशा करते हैं। और प्रवासियों से कहता हूं कि ये संडे गया, अगला आने वाला संडे 17 तारीख को है। 17 तारीख को मेरे स्वजाति बंधु या जो भी आप जो अपने कार्य क्षेत्र में हैं, वहां अपना एक महासम्मेलन कीजिए। सूरत वाले तो सूरत में कीजिए, अहमदाबाद वाले अहमदाबाद में कीजिए और मुंबई वाले मुंबई में और कर्नाटका वाले बेंगलोर में, मद्रास में, मैसूर में, जहां आपकी संख्या है, आप एक अच्छा संदेश पारित करिए कि हमारे पास में बहुत प्रतिभावान कार्यकर्ता है और हमारा सम्मेलन भव्य और दिव्य होगा। उसमें हमारे नहीं गए तो मन में एक पछतावा रहेगा। ऐसा संदेश पारित कीजिए और सैकड़ों युवा है, आपके पास प्रतिभा है, ऐसी पोस्टों को, ऐसे लाइव को सैकड़ों बार आप शेयर कीजिए ताकि सैकड़ों लोगों तक एक संदेश जाएगा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है। बस हमारा भाव निर्मल होना चाहिए, हमारा भाव व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होना चाहिए, हमारा भाव जाति विशेष के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारा भाव किसी तहसील, जिले और क्षेत्रवाद में नहीं बढ़ना चाहिए और सर्व समाज के हित की भावना रखते हुए इस सफल बनाने में योगदान करें।
कार्यकर्ताओं को संदेश है, जिस भी क्षेत्र में है अच्छे से समाज के महासम्मेलन की बैठक हो, अच्छे से होर्डिंग लगाए अपने गांव की चौपाल पर, अपने प्रतिष्ठान पर, और अपना नीचे सौजन्य नाम भी लिख सकते हैं और अपना पोस्टर भी नीचे लगा सकते हैं। और जो हमने पोस्टर विमोचन किया है उसी के तहत गुरु महाराज जी की तस्वीर और हमारे शिक्षाविद आत्मानंद जी का फोटो हो और वर्मा जी की फोटो हो और जय परशुराम भगवान का फोटो हो। ये हमारे सबकी भावना के अनुसार जो निर्णय के अनुसार लिया है, और इसमें भी कोई कमी पेशी है तो आप कार्यकर्ता कोई तरफ वितरक नहीं करे। उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं की ओर से, आयोजन मंडल की ओर से मैं क्षमा पात्री रहूंगा, परंतु नेगेटिव बात को कोई कार्यकर्ता शेयर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे ग्रुपों में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बंधु कोई करे तो उसको समझाओ कि भैया तेरे अंदर यदि एबिलिटी है तो सहयोग करने की भावना रख, तो कितना योगदान देगा, तेरे गांव में कितनी बड़ी सभा करेगा, वहां से कितनी संख्या लाएगा, तोड़ने की बात मत कर। तोड़ने के लिए हम सारे जिंदगी भर आपके क्षमा प्रार्थी रहेंगे, परंतु हमें आगे बढ़ने के लिए मौका दे और मौके में आपका योगदान दे। इतना मैं आप सबके सामने आज ये लाइव आकर के विचार रख रहा हूं। ये हमारे ब्रह्मकुल गुरु महाराज खेताराम जी, आत्मानंद जी बाबू जी, जिस हॉस्टल में मैंने पढ़ा बड़ा हूं और जो विवेक से आपसे जो सीखा है उसी का मैं अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और जो वरिष्ठ बंधु है मेरे समाज के और जो राजनेता है, हमारे समाज के संत है, जो भी अपनी इच्छा से इस सम्मेलन में भाग लेना चाहे वो आमंत्रित है। हम उनको एक एक को मोटिवेशन आप कार्यकर्ताओं के माध्यम सूचना कर रहे हैं। मुंबई वाले राज साहब से और वहां के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे प्रताप जी जैतपुरा और वहां से जो संस्था चला रहे हैं, उनसे भी जो आग्रह करते हैं कि वहां के लोग वहां से मोटिवेशन कीजिए कि आप हमारे समाज के आइकॉन हो तो उस सम्मेलनों में जाइए। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए तो वहां जाकर के लाइव उनको तन मन धन से सहयोग कीजिए और समाज को अच्छी दिशा देने का संकल्प पारित करवाइए। ऐसा कैसा मद्रास से, बेंगलोर से हमारे बंधु बीकानेर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, पाली से जुड़े हुए हैं, सिरोही से जुड़े हुए हैं और जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। पहले भी हमने राज पुरोहित महासभा करके एक पूरे प्रदेश की कमेटी बनाई थी, उसका मुझे संयोजक बनाया था और मैंने उसमें भी प्रयास किया था, वो समय कम था। अब आपके पास में भरपूर समय है तो इसमें योगदान दीजिए और इस सोशल मीडिया के मार्फत से छत्तीसगढ़ में अच्छा संदेश जाए, यही आपसे विनती करता हूं। और कई कार्यकर्ताओं से सुझाव आते हैं तो मैं अगली लाइव आऊंगा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में, आप साथियों के साथ में 25-50 बुद्धिजीवी तरफ वितरक और डिबेट भी करेंगे। मैं कहता हूं कि मैं वन में नहीं हूं, आप हमें समाज के नाते यदि आपके पास संतुष्टि नहीं है तो मुझे सोशल मीडिया के मार्फत व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि मैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का, जवाब देने का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आमाद रखता हूं। परंतु मुझे ये संतुष्टि होगी कि मेरी समाज कितनी संबल और संपन्न है, समझदार है, वो इतने भव्य सम्मेलन में अपना प्रोटोकॉल, अपनी व्यवस्था, अपना अनुशासन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और युवाओं की बहुत बड़ी टीम है। इस सम्मेलन से पहले 5-7 दिन हम रोज 200-300 युवा रोज बैठेंगे और इस कार्य योजना को विस्तार रूप देंगे। और विशेष करके शिक्षा से जुड़े हुए जो शिक्षक का वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको तो कहता हूं कि 2-3 दिन का समय निकालिए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। इनको इतना बड़ा भव्य और प्रसारित कीजिए कि राजस्थान में बैठने वाली सभी पार्टियों तक, सब नेताओं तक, सब संगठनों तक मैसेज आए कि राजपुरोहित समाज जालोर साचोर जो 5वां विधानसभा का सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें पूरे राजस्थान भर के जो वरिष्ठ हमारे समाज बंधु है वो उसमें शरीक करेंगे। और सभी समाज की जो ट्रस्ट है और संस्था बनी है उनका सबका योगदान रहेगा और वो भव्य और दिव्य होगा। इससे एक संदेश जाएगा और उनको भी एक समझने मिले कि ऐसे सभ्य समाज के साथ में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा मैसेज आए। और सब समाजों के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि इस आयोजन में अब सब दिव्य आशीष दे और शुभकामनाएं दे ताकि इस कार्यक्रम में सबका भाव अच्छा रहे और सब साथ में जुड़े, हिले मिले। यही आपसे विनती करते हैं। आप सब जो जुड़े, आपके सुझाव भी बहुत अच्छे अच्छे आए। मैं इन सुझावों के माध्यम से आप सबको, बहुत युवाओं के आए हैं, मैं एक एक का जवाब आप लाइव से नहीं दे सकता हूं, समय की मर्यादा है। जो भी युवा जुड़े हैं, मैं इसके बाद में नेक्स्ट में जब भी आऊँगा ये सवाल मेरे पास में है, लाइव स्क्रीन पे हैं, तो मैं कलेक्ट करूँगा, नोट करूँगा और इसके बाद में अगली जब भी हमारी मीटिंग होगी, जिसके माध्यम से होगी, जब भी मिलना होगा, मैं हम सब एक दूसरे को संतुष्टि के लिए भाव रखेंगे। आप सबका योगदान बना रहे और हम इसके प्रति सतर्क रहे और इस कार्यक्रम को सफल बने, यही आपसे शुभकामनाएं।
जय बोलिए खेतेश्वर भगवान की, जय बोलिए आत्मानंद जी बाबा जी की जय, जय बोलिए सत्यश्री वर्ण के सभी देवताओं की, देवी देवताओं की, उनके सब संतों की, और सत्यश्री वर्ण से हमारा सहानुभूति, प्रेम भाव और सद्भावना बनी रहे, यही कल्पना करता हूँ। धन्यवाद।